वेलकम बैक दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो पिछला वीडियो था वो था सब डोमेन इनूमरेशन का पार्ट 2। आज है हमारा क्लास 7 हमारी बग बाउंटी का, जो कि है डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स के बारे में। अब डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स होता क्या है? सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा। हमने पिछले क्लासेस में देख लिया था कि हम सब डोमेन इनूमरेशन कैसे करते हैं। सब डोमेन इनूमरेशन कैसे करते हैं ये सबको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो उस वीडियो को एक बार और देखो, उसके बाद आपको हो जाएगा। तो सब डोमेन इनूमरेशन के बाद अब हमारे पास लाइव सब डोमेन्स की लिस्ट तो आ चुकी है। ओके, अब लाइव सब डोमेन्स के बाद में डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करना है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने पिछले वीडियो में आपको लाइव सब डोमेन्स खोजना सिखाया था कि नहीं। लाइव सब डोमेन्स HTTPS का यूज़ करके इसको सिखाया जाता है, HTTPS टूल किट। मुझे ये चीज़ कमेंट में बताना कि ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताई है कि नहीं, HTTPS टूल किट के बारे में। फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स के बारे में। ओके, सबसे पहली बात, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स होता क्या है? जैसे मैंने यहाँ ChatGPT से पूछा, भाई ये बग बाउंटी में डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स होता क्या है? देखो क्या होता है। डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स हिडन डायरेक्टरीज ढूंढने के लिए। हिडन डायरेक्टरीज मीन्स ये ऊपर में देखो, जैसे मैंने ये मेरी आईडी है, देखो ChatGPT/C/ ये हो गया हमारा सब डोमेन। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, डेवलपर सेंसिटिव या एडमिन डायरेक्टरी को हाइड कर देते हैं। लाइक जैसे आप किसी भी वेबसाइट के URL में /admin लिखोगे, तो अगर उसमें एडमिन पैनल खुल जाता है तो वो क्या होती है, एक उसकी वर्नेबिलिटी हो जाती है। तो ऐसी कुछ चीज़ों को एडमिन क्या करते हैं, डायरेक्टरीज में हाइड करके रखते हैं। उसमें बैकअप हो सकता है, /admin हो सकता है, टेस्ट हो सकता है। तो ये जो URL है ब्राउज़र में डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं। यस, डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं, बट कोई लिंक नहीं देता। लेकिन इन चीज़ों पे कोई आपको लिंक थोड़ी ना भेजेगा कि /admin को आप व्हाट्सएप में लिंक मिल गया उससे ब्राउज़ कर लो, ऐसा नहीं होता। तो ब्रूट फोर्स करके कभी कभी अगर कोई डेवलपर्स इसे ढंग से नहीं हाइड कर पाते हैं, और अमूमन तौर पे वो नहीं कर पाते हैं, बहुत से डेवलपर्स कर लेते हैं लेकिन कुछ कुछ भूल जाते हैं, इतना आप मान लीजिए। और वेबसाइट क्या है, सालों से चलती, तो कुछ ना कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो हमें डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स के दौरान ये चीज़ें मिल जाती है, तो ये हमारे लिए गोल्ड माइन साबित हो सकती है। इससे हमें सेंसिटिव डेटा का एक्सेस मिलेगा। जैसे कोई ओल्ड कॉन्फ़िगर फाइल हो सकती है, उसमें क्रेडेंशियल हो सकता है, या मान लो उसके पूरा कस्टमर डेटाबेस भी हो सकता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अनऑथोराइज एक्सेस भी ले सकते हैं। तो डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स समझ आप डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स होता कैसे, उसके लिए देखो ये 4 टूल हमें ये बता रहा है। 4 टूल, इसमें पहला है DIR सर्च, ये बहुत अच्छा टूल है। FFUF ये उससे भी अच्छा है। गो बस्टर भी बहुत अच्छा है। फॉर बस्टर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो एक ही चीज़ को करने के कई सारे तरीके होते हैं। अगर मैं आपको सारे तरीके बताता रहूँगा तो आप लोग क्या हो जाओगे, कन्फ्यूज़। इसीलिए मैं क्या करूँगा, अभी इस वीडियो में फ़िलहाल आपको FFUF के बारे में बताता हूँ। आगे जैसे हम और प्रैक्टिकल करेंगे, अगर मुझे लगा कि हमें ज़रूरत है इन सब टूल्स की, तो इन सब के बारे में भी बताएंगे, वरना एक टूल हमारे लिए बहुत है, FFUF। अब सेकंड देखो, वर्ड लिस्ट हमें यूज़ करना है, वर्ड लिस्ट। ठीक है, वर्ड लिस्ट क्या होता है? हम लोग इसी से पूछते हैं वर्ड लिस्ट क्या होता है, ये हमें बताएगा क्या होता है। देखो मैं ऐसा मत सोचो मुझे कुछ आता नहीं है, मैं चाहे यार तुम जो भी सोच सकते हो मेरे भाई टाइप के सब के सब, बट समझो अगर मैं तुम्हें ऐसे यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ एक एक चीज़ ChatGPT से पूछ के, तो तुम्हें दिमाग मिलेगा। अब भाई तुम लोग हमेशा मुझे मैसेज करके नहीं पूछोगे ना कि भैया ये बता दो सर, ये बता दो, ऐसा करके। भाई ChatGPT से पूछो, तो सबके पास है, मैं एक अकेला हूँ, ChatGPT सबके पास है। तो देखो वर्ड लिस्ट एक फाइल होती है जिसमें कॉमन डायरेक्टरी नेम्स, यूजर नेम, पासवर्ड और सब डोमेन्स लिखे होते हैं, जिन्हें टूल लाइन बाय लाइन ट्राई करता है। मतलब जैसे हम लोग मान लो अब एक /admin हम लोग इसमें लिख के ट्राई किए, इसमें हम लोग ने क्या लिखा, /admin। ओके, अब इसके बाद एडमिन में कुछ नहीं मिला तो हम लोगों ने क्या लिखा, /login लिखा। ऐसे तो एक एक करके करने में ना यार बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए ये जो वर्ड लिस्ट है इसमें क्या ऑलरेडी ये सारे के सारे चीज़ होते हैं, जिन्हें ये देखो इस तरीके से हमें वर्ड लिस्ट मिलेगी। वर्ड लिस्ट डाउनलोड कहाँ से करेंगे सर, बता रहा हूँ, फिकर क्यों करते हो। तो हमें क्या चाहिए, अब सबसे पहले हमें चाहिए एक वर्ड लिस्ट और FFUF। तो अब आ जाते हैं हम अपनी काली मशीन पर, इसे पहले चालू कर लेते हैं, एंटर। अब देखो सबसे पहले हमें चाहिए वर्ड लिस्ट। तो मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन किया, आप चाहो तो फायरफॉक्स से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोम ब्राउज़र ओपन किया मैंने, हो जाए यार जल्दी हो जा।
ये हो जाएगा। तब तक आप लोग क्या करो यार, मेरे को फॉलो कर लो, देखो लिंक्डइन प्रोफाइल। और हाँ, बहुत से लोगों का मैसेज आया, देखो अभी भी 3 मैसेज पेंडिंग पड़े, तो अगर किसी के जवाब ना दे पाऊँ ना तो थोड़ा सब्र रख लेना मेरे दोस्त, टाइम लगता है क्योंकि समझो यार थोड़ा सा बिज़ी रहता हूँ मैं भी। ओके, तो इसे फॉलो करके रख लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मुझे उतना मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है कि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाऊँ। मैं चैनल को सब्सक्राइब करो, क्या है 210 भाई, कम से कम मेरे 1 के सब्सक्राइबर का तो गोल पूरा कर लो तुम लोग, उसके बाद आगे का देखेंगे। ये हो गया चालू। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे देखो ये बहुत ही अच्छी वर्ड लिस्ट का मैं तुमको नाम बताने जा रहा हूँ, नोकोवो वर्ड लिस्ट। ये देखो नोकोवो वर्ड लिस्ट, ये पहले लिंक पे तुमको क्लिक करना है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो यहाँ पे जैसे नीचे आओगे ना तो ये दिया हुआ है नोकोवो वर्ड लिस्ट। देखो लार्ज, ह्यूज, मीडियम, स्मॉल, टीनी। तो एक बात याद रखना, जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं अभी के लिए ये टीनी वाला क्लिक करता हूँ क्योंकि छोटा साइज जल्दी हो जाएगा अपना। अब आ जा, हाँ आ गया। देखो यहाँ पर से ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको अपने को क्लिक करना है। उसके बाद में फ़ाइल हो गई यहाँ डाउनलोड, ठीक, इसका काम हो गया, इसे हमने किया बंद। अब हमारा दूसरा काम क्या है, हमें करना है FFUF को इंस्टॉल। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ sudo su, सबसे पहले सुपर यूज़र लेंगे, एंटर। मैं इसे लाता हूँ ऐसे बीच में, ठीक। अब मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ यार, ताकि नहीं ये साइड में जैसे फाइल बनेगी ना तो आपको समझ भी आना चाहिए। तो देखो पिछला वीडियो सभी ने देखा था, यहाँ पे एक glive.txt है, इसमें क्या है जो लाइव सब डोमेन्स है। देखो ये grammarly.com का मैंने एक निकाला था, लाइव सब डोमेन्स की लिस्ट मेरे पास ऑलरेडी है। मैं उसी को बता के वीडियो लंबी नहीं करूँगा। ओके, पिछला वीडियो देख के आप लाइव सब डोमेन्स निकालना, उसके बाद इसको करना। अब हमें चाहिए FFUF, तो हम लोग क्या करेंगे, FFUF गिटहब लिख देते हैं। हमें उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस चाहिए, ये है देखो क्या लिखा है, फास्ट वेब फजर, वेब को फर्स्ट करने वाला टूल है ये FFUF, फर्स्ट फास्टर यू फुल, ये आपको फुल बोल रहा है। देखो अब हमें चाहिए इसका इंस्टॉलेशन। सो ये देखो इसका इंस्टॉलेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ यू हैव इंस्टॉल्ड गो देन दिस, और ये सब क्या क्या लिखा हुआ है। और देखो ये वर्ड लिस्ट का पार्ट 2 वर्ड लिस्ट, इसका यूजर्स बताया, ठीक। तो हमें इसे करना है इंस्टॉल। सो देखो FFUF क्या है ना, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आपको दे सकते हैं, इसलिए मैं उससे अच्छा चीज़ आपको बता रहा हूँ। ChatGPT में लिखो FFUF क्या है एंड इंस्टॉल कैसे करूँ, इंस्टॉल कैसे करूँ, ये चीज़ आपको लिखना है। उसके बाद में एंटर, देन ये पूरा का पूरा आपको बता देगा। और देखो यहाँ पर आ गया है, ये हेल्प करता है हिडन डायरेक्टरीज ढूंढने में, पैरामीटर फाइंड करने में, सीधे डायरेक्टरीज खोजना है यार, और सब डोमेन्स को ब्रूट फोर्स करके डायरेक्टरीज खोजता है। अब ये देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपडेट चलाना है, sudo apt अपडेट। मेरा ऑलरेडी अपडेट है इसलिए मैं नहीं चलाऊँगा। और इंस्टॉल FFUF-y, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकेंड मेथड है। फिर FFUF को इंस्टॉल करना है। देखो मेथड 2 वाला ज़्यादा का अच्छा है, इसको करना है। पहले सबसे पहले ये कमांड चलाना है आपको, कहाँ पर, इसको ऐसे कॉपी करना, फिर यहाँ पर आना अपने टर्मिनल में, ये पेस्ट, ये हो गया एंटर। ये पहले गो लैंग्वेज को इंस्टॉल कर लेगा, देखो मेरे में ऑलरेडी है, न्यूएस्ट वर्जन है। उसके बाद में हम लोग फिर से इसमें जाएंगे, FFUF ये वाला अपन लोग कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे हम लोग इसको Ctrl+Shift+V दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा FFUF। मेरे में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, देखो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए होगा नहीं। उसके बाद में फुल पाथ, ये फुल पाथ आपको ये जितना भी कमांड दे रहा नहीं सबको कॉपी पेस्ट करके कर लेना। उसके बाद इसे हम लोग चेक करेंगे कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं, Ctrl+Shift+V एंटर, देखो मेरे में आ गया है। अब इस हेल्प फाइल को पढ़ के आप एक चीज़ इसमें समझ सकते हो। मैं अभी आपको काम की चीज़ बता देता हूँ, बाकी आप इसे पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है और सबको ट्राई कर करके देखना है, क्योंकि जैसे जैसे अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे ना मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि एक टूल से होता क्या क्या है। सो अब हमें चाहिए इसका कमांड। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स के लिए क्या दिया हुआ है, FFUF example.com फर्स्ट, उसके बाद में common.txt। तो मैं इसका एक ब्रेक डाउन आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले मान लो हम एक, कहाँ गया, हमें एक वेबसाइट मिली है, ठीक, वेबसाइट जैसे मेरा यहाँ पे glive.txt में कौन सा वेबसाइट था, Grammarly, ये है हमारा Grammarly.com। हमें इसी पर अभी FFUF को चलाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे FFUF, उसके बाद में -u। अब u
यू किस लिए दिया गया है, यहाँ पे देखो यू दिया गया आपका डोमेन नेम के लिए। और डोमेन नेम हमें कैसे लिखना है, https://example.com/fuzz, इस तरीके से इसको लिखना है। अब example.com की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, https ://fuzz fuzz। ओके, उसके बाद में क्या था, शायद मैं भी भूल रहा हूँ, जहाँ पे देखते हैं example.com/fuzz था यार, सॉरी। तो https ग्रामरली डबल एम है, grammarly.com/fuzz, इतना हो गया। इसके बाद हमें GPT क्या बता रहा है, .php, मतलब हमें PHP वाला चाहिए। वेबसाइट में जितना भी PHP वाला होगा हमें वो चाहिए, उसका हमें लिखना है। उसके बाद में -w wordlist.txt, वर्डलिस्ट हमने जो अभी डाउनलोड किया था वो वाला, तो हम लोग ये .php को नहीं लिखेंगे फ़िलहाल के लिए। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, -w वर्डलिस्ट लगाएंगे। और वर्डलिस्ट कहाँ पर मिलेगी हमें, यहाँ होम डायरेक्टरी में जैसे ही आएंगे, यहाँ डाउनलोड्स वाला सेक्शन आएगा। ये डाउनलोड्स देखो, 2 डाउनलोड्स है, दोनों सेम है। तो पहले हमें इसका पाथ कॉपी करना है, देन हमारा वर्ड लिस्ट का हमने कॉपी करके यहाँ पे हमें करना है पेस्ट। देन इस वर्ड लिस्ट का नाम F2, देखो लास्ट में txt हमारा कॉपी नहीं होता, तो इसे हमें पहले पूरा कॉपी करना होगा। देन यहाँ पर पेस्ट, ये हो गया। देन हम लोग करते हैं एंटर। अब देखो ये हमारे स्टार्ट कर दिया है हमारा फज करना। अभी पूरी वेबसाइट पे फज करेगा। ओके, हमें ये हमारे लाइव सब डोमेन लिस्ट की अभी फ़िलहाल ज़रूरत है नहीं, लाइव सब डोमेन लिस्ट की हमें फ़िलहाल ज़रूरत है नहीं। ये डायरेक्ट पूरी वेबसाइट पर ही, मैं एक मिनट इन सबको बंद कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह ये सारी चीज़ें समझ आएगी। ये इधर आ जा रहा। ओके, तो देखो ये लगभग 50,000 स्कैनिंग परफॉर्म करेगा। अगर आपको इसमें कोई भी रेड सिग्नल दिख जाए या कुछ और दिख जाए, या ये सबसे नीचे में जो ऑप्शन आएगा ना, ये आपको बताएगा। सॉरी, ये मैं इसे डायरेक्ट नीचे करता हूँ। देखो जो सबसे नीचे में ना एक ऑप्शन आता है, इसके सबसे नीचे में कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहाँ गया, हाँ ये देखो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। इसमें एक वो रेटेस्ट URL वर्ड लिस्ट है, ये पूरा बता रहा है ना, तो उसमें रहेगा कि इश्यूज कितने हैं, ऐसे ऐसे कुछ रिस्पांस आपको सबसे नीचे में दिखेंगे। और इसमें टाइम लगेगा बिकॉज पूरी वेबसाइट को ही वो कर रहा है, तो हम लोग इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं glive.txt पर, मतलब हमारा जो सब डोमेन्स हैं उस पर हमें कैसे परफॉर्म करना है। तो ये चीज़ हमें कौन बताएगा भाई, ChatGPT यार। लाइव सब डोमेन्स की लिस्ट पर कैसे इसे चलाऊँ, लाइव सब डोमेन्स की लिस्ट पर इसे कैसे चलाऊँ, एंटर। अब देखो ये बता रहा है हमें admin.target, तुम्हारे पास एक लाइव सब, हाँ मेरे पास है। दूसरा है इसे यूज़ करने, तो देखो -w लाइव सब डोमेन.txt होस्ट, सिंपल है। जहाँ पे हमने क्या डाला था, -w के बाद में जहाँ URL डाला था वहीं पर ये फाइल का नाम डाल देना। उसके बाद ये वर्ड लिस्ट का है, उसके बाद https host.dir, ये उसका वो है, क्या बोलते हैं उसको, वेबसाइट का जो नाम है ना, वेबसाइट का URL, वो भी हमें डालना पड़ेगा। तो हम इसी को ही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैंने एक एक करके किया। तो हमने दूसरा टर्मिनल ओपन किया, यहाँ पे हम लोग करेंगे sudo su, इसका एंटर पासवर्ड, देन हमने इसे पेस्ट किया। उसके बाद अब हमें इसमें नाम सिलेक्ट करना है, मीन्स जो हमारा नाम है, हमारा नाम क्या glive.txt है, तो हमने उसे डाल दिया glive.txt, ये हमने डाल दिया -w में glive.txt, फिर होस्ट वैसे ही रहने देते हैं। अब हमारा ये जो है कॉमन इसको हम लोग हटाते हैं। इसकी जगह पे हमारा क्या आएगा, हमारा जो वर्ड लिस्ट है उसका पाथ आएगा पूरा का पूरा। तो हमारा वर्ड लिस्ट किस में था, डाउनलोड्स में था। ये हम लोगों ने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, देन पेस्ट।
ये हो गया डाउनलोड्स। उसके बाद में इसे हम लोग कॉपी कर लेंगे, F2 दबाओगे तो ये कॉपी हो जाएगा। सॉरी ये ओपन हो गया, एंटर दब गया था आई थिंक। अब इस पूरे को ऐसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी देन पेस्ट, ये हो गया। अब यहाँ पे अपने को देना है grammarly.com इन होस्ट dir, यहाँ पे हम लोग दे देंगे आई थिंक grammarly.com। तो https ये grammarly.com -t मीन्स टाइम 50 और -o ये हमें मिल जाएगा। एंटर दबाएंगे, देखो इसने इसमें फजिंग शुरू कर दी। आई थिंक एक एरर आ गया हमारे पास, ये एक एरर है। अभी एरर क्यों आया? कीवर्ड फज डिफाइंड बट नॉट फाउंड इन हेडर्स मेथड URL और पोस्ट डेटा। तो हमने कुछ गलती कर दी। अब हमने यहाँ पे गलती क्या की है, हम पहले यहाँ पे आते ChatGPT में सेट का, यहाँ पे हमने टेक्स्ट होस्ट, ये तो हमने लाइव शब्द के बारे में वैसे का वैसे ही छोड़ा था। ओके, ये यहाँ पे हमने टेक्स्ट और होस्ट को यहाँ पे छोड़ दिया था। सो हो सकता है वही गलती हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक आते हैं, कॉपी सिलेक्शन, इसे हमने किया पेस्ट, और उसके बाद में जो टेक्स्ट होस्ट हैglive.txt, ये डबल टी हो गया, देखो डबल टी, एंटर। अभी भी वही है -u, मतलब हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती किया है। अब वो गलती क्या हो सकती है, यहाँ पे जो होस्ट है हम लोग इसे एक बार हटा के देखते हैं। देखो ऐसे गलतियाँ ना आपसे होंगी, बहुत गलतियाँ होंगी, लेकिन उसे जैसे जैसे आप ठीक करोगे ना, एक्सपीरियंस आपको होते जाएगा और उसी में ही आप लोग सीखते जाओगे। हम लोग यहाँ पास इस होस्ट को हटा देते हैं सीधे, ये होस्ट को हम लोग हटा दिए, फिर एंटर किए। अभी भी एक एरर आ रहा है। सो मैं इसे देखता हूँ, ये कीवर्ड फज डिफाइंड बट नॉट फाउंड यही आ रहा है। तो इसमें कहीं फज FFUF-U grammarly.com, आई थिंक इसमें मैंने कुछ गलती की है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। ओके कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो पा रहा है तो आगे देखता हूँ मैं लाइव सब डोमेन्स पर इसे कैसे चलाऊँ। ये है हमारे पास में, इससे बिल्कुल ठीक किया है। तो चलो इसका सोल्यूशन ना मुझे कौन खोज के दिखा सकता है, मेरे को ये चीज़ जानना है। अब देखो मैं तो गलती कर रहा हूँ भाई, क्या गलती कर रहा हूँ वो हाँ मुझे पता है, बिकॉज देखो result.json हमारा बन चुका है, बट ये एम्प्टी फाइल हो गया आई थिंक। नो ये एम्प्टी फाइल नहीं है, ये तो बन चुकी है। सो देखो इसमें सिर्फ एक एरर है, वो एरर मुझे खोज के बताओ, मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा तुम्हें अगली क्लास में कि हम इसे लाइव शब्दों में इसको कैसे चला सकते हैं। बट मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो लोग मुझे अगली क्लास तक ना इसका सोल्यूशन बता पाएंगे। कमेंट में लिखो, उसके बाद मैं आगे देखता हूँ। ठीक, मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग सब डोमेन टेक ओवर सीखेंगे।